जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट रह रहे हैं, तो आज हमने कुछ 10 क्वेश्चन उठाए हैं। एक एक करके उन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं हर बच्चे को उसके प्रश्न का जवाब दे पाऊं। ये एक ऋतिक चौहान बालक है, एसएससी जीडी की तैयारी करता है और ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों की हैं। जैसे इसका है कि सर कुछ समय तक पढ़ाई ठीक चलती है लेकिन फिर पढ़ाई लगातार नहीं होती और मेरी सबसे बड़ी समस्या मैथ्स है। तो अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि यहाँ समस्या मैथ्स नहीं है, सबसे बड़ी समस्या रेगुलरिटी की है। यदि आप रेगुलर नहीं होंगे, कंसिस्टेंस नहीं होंगे, तो यकीन मानिए किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें अपने आप को डिसिप्लिन करके रेगुलर करने का। आप थोड़े थोड़े टारगेट से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे 6 घंटे से कवर कर सकते हैं और उस रेगुलरिटी में आप कई सारे सब्जेक्ट को अलग अलग स्लॉट में ब्रेक कर सकते हैं। मैथ के लिए कुछ टाइम फिक्स कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए कुछ टाइम फिक्स कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में जो भी सब्जेक्ट आप करते हैं उसका लिए कुछ टाइम फिक्स कर सकते हैं, जीएस के लिए फिक्स कर सकते हैं। इसको करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप धीरे धीरे रेगुलर होते चले जाएंगे और आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा। उसके बाद आपको एक संकल्प टाइप का या चैलेंज टाइप का एक रखना होगा कि 30 दिन तो मैं करूंगा ही करूंगा, और उसमें आप मैथ की प्रायोरिटी को कर सकते हैं। मैथ का कॉन्सेप्ट करें, उसके पीवाईक्यू को करें, प्रैक्टिस करें। जहाँ डाउट आए यूट्यूब से या गूगल से या इसे हेल्प लें। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप इस कॉन्सेप्ट को करते हैं तो ईजी हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करता हूँ, कोशिश करें वीक में एक दिन ब्रेक लेने का, जिससे आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकें। और दूसरा, दोस्तों का ग्रुप बना सकते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हों, जिनके साथ आप लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं। और इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप अपने मैथ्स के टॉपिक को भी मतलब इफेक्टिव वे में कर पाएंगे। जो मैंने संकल्प कहा, इसमें हम क्या करते हैं कि लगातार 12 घंटे बच्चों को चैलेंज देते हैं और वो उसको कवर अप करते हैं। आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, जुड़ सकते हो और रेगुलरिटी को मेंटेन कर सकते हो। उसमें आप 8 घंटे के लिए जुड़ जाओ, 6 घंटे के लिए जुड़ जाओ, 4 घंटे के लिए जुड़ जाओ, जितना भी आपका हो सकता है। और एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखना है, सिलेक्शन एक दिन से नहीं होता है, लगातार रेगुलर पढ़ाई करने से होता है। यदि आप रेगुलर कंसिस्टेंट हैं तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। खूब मेहनत करिए और जहाँ ज़रूरत हो मैं आपके साथ हूँ। अगला क्वेश्चन है, इनका नाम नहीं है, सीजीएल एस्पिरेंट है, कि सर मुझे जीके में प्रॉब्लम आ रही है। सिलेबस पूरा कर लिया है, कोचिंग से पढ़ लिया है, लेकिन जो कुछ पढ़ता हूँ कुछ दिनों बाद भूल जाता हूँ। एग्जाम में जीके के सवाल बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि एसएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम है कि जीके भूल जाता है, याद नहीं रहता है, जीके में नंबर नहीं आते हैं। तो इसमें 2-3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। एक, हम जीके को कॉन्सेप्ट के बजाय क्वेश्चन से सीखना चाह रहे हैं। मतलब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं कर रहे, हम पढ़ना कम चाहते हैं और आउटपुट ज़्यादा चाहते हैं, तो वो जनरली पॉसिबल नहीं है। फिर भी सबसे पहला शर्त है कि एक बार आपको सिलेबस ठीक से करना होगा। आपने कहा जी मैंने कर लिया। दूसरा, सिलेबस करने के बाद एक टारगेटेड टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें हर टॉपिक को समय देना होगा। हिस्ट्री में भी एंशिएंट में भी हड़प्पा सिविलाइजेशन को, इसी तरह मेडुअल में, मतलब हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा। उस टॉपिक को पढ़ के उस पर आए हुए एमसीक्यू को पढ़ना होगा, यानी पीवाईक्यू के साथ काम करना होगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट खुले, आप उसके साथ कोरिलेट कर पाए। इससे फायदा क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। दूसरा, वीक में एक दिन आपको इसके लिए टाइम देना होगा, जो भी आपने पढ़ा है 14 दिन पे, 21 दिन पे आपको रिवीजन करना होगा। तीसरा, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखें तब तक क्वेश्चन रटने का प्रयास ना करें। हमें से कई बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, उनको लग रहा है क्वेश्चन करने से क्वेश्चन सीख पाते, नहीं, कॉन्सेप्ट करने से क्वेश्चन सीख पाते, प्रैक्टिस करने से, रिवीजन करने से सीख पाते हैं। तो ये दोनों तीनों काम यदि आप करेंगे तो जीएस में अच्छा होगा। हमने कई बार कहा है जीएस समय मांगता है। जीएस में यदि टाइम देंगे, मान लीजिए 20 दिन टाइम देके हिस्ट्री ठीक किया, 20 दिन टाइम देके ज्योग्राफी ठीक किया, 15 दिन टाइम देके पॉलिटिक्स ठीक किया, तो इस तरीके से आप 4-4.5 महीने प्रॉपर टाइम देंगे तो जाके आपको जीएस में आउटपुट दिखेगा। अदरवाइज सोचे कि 1 महीने 2 महीने बात बन जाए तो नहीं होगा। दूसरा, जीएस को 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना होगा। वे टॉपिक मार्क करने होंगे जो फैक्चुअल हैं, उनको बार बार रिपीट करना होगा। वे टॉपिक मार्क करने होंगे जो कॉन्सेप्चुअल हैं। जब इस तरीके से आप कैटेगराइज करके टाइम देंगे, पीवाईक्यू करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो जाके आपको जीएस पे कमांड बनेगा। जीएस एक बड़ा सिलेबस है और बिना इसको पढ़े नंबर भी नहीं आना है, मतलब सिलेक्शन नहीं होना है। तो टाइम दें, लेकिन आपको फ़ायदा होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। फिर भी आपकी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्या सिंह है, कोई एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट है। इनका कहना है कि मेरा इस मार्क्स कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी 90 आता है, कभी 105 आता है, कभी 120 आता है,
कभी 135 आता है, समझ नहीं आता कि इतना स्कोर फ्लक्चुएट क्यों करता है। देखो इसमें 2-3 बातें समझना है। नंबर एक लेवल पे स्टक होता है, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर एक लेवल पे स्टक होता है, फिर 1-1.5 महीने बाद एक लेवल पे स्टक होता है। मतलब यदि आपके 90 आ रहे हैं तो कभी 110 आ जाएंगे, कभी 70 आ जाएंगे। आपके 100 आ रहे हैं तो कभी 120 आ जाएंगे, कभी 80 आ जाएंगे। तो ये 10-12 नंबर का स्टक होगा। तो पहले पॉइंट तो आपको ये समझना है कि आपका जो एवरेज मार्क्स चल रहा है वो कुछ समय के बाद ही बढ़ता है। मतलब जब आप 1.5-2 महीने बाद आप सिलेबस का 20%, 30%, 40% कर लेते हैं, उसमें से 2-4-5 क्वेश्चन मिलने लगता है, तो फिर आपका एक लेवल पे आकर के नंबर स्टक करता है। फिर आप 1.5-2 महीने बाद पढ़ते हैं, फिर आप एक सिलेबस को कवर करते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि डेली बढ़ने लगेंगे या डेली कम होने लगेंगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा, आप क्वेश्चन करने के बाद एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस के बाद आप वीक पॉइंट पे काम करते नहीं करते हैं। जिस चीज़ पे आप पैनिक हुए थे, जिस चीज़ पे आपको ज़्यादा टाइम लगा था, उसको आप मार्क करते नहीं करते हैं, उस पर आप वर्क करते नहीं करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है एनालिसिस करना। यदि आप एनालिसिस पे काम करेंगे तो धीरे धीरे फ्लक्चुएशन खत्म होगा, ये गैप खत्म होगा और आप एक लेवल के साथ बढ़ते जाएंगे और उस लेवल को आप मेंटेन कर पाएंगे। तीसरा, रिवीजन की वैल्यू को भी समझना होगा। आप महीने में 20 टेस्ट देने के बाद 2 से 3 दिन उन पे रिवीजन करें। उन टॉपिक को आइडेंटिफाई किए थे जिन पे आपको वीकनेस था, उनको आप मार करके उन पे काम करेंगे, तब जाके काम होगा। तो 3 पॉइंट हमने कहा। एक, नंबर एक लेवल पे स्टक होगा, कुछ समय के बाद बढ़ेगा, उस बीच में आप अपने वीक पॉइंट पे काम करें। दूसरा, पेपर एनालिसिस पे समय दें ताकि आपको वीकनेस पता चल सके, आप उन कोर्स को, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को कवर अप कर सके जहाँ पर आपका छूट गया है, जो आपका वीक है, जिस पर आपको काम करना है। और तीसरा, कुछ समय के बाद टेस्ट को भी आप रिवाइज करें, एनालाइज करें, जिससे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकें। यदि ये सारा चीज़ आप करते हैं तब तो आपका बेहतर होगा। याद ये भी रखना है, समझना ये भी है कि ज़्यादा नंबर नहीं लाना, लेकिन इतना जरूर लाना है कि आप में बेहतर कर पाए। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस, रिवीजन पे काम करना होगा। अगला एक स्टूडेंट है, आकांक्षा गुप्ता है। ये पूछ रही है कि जब मैं मैथ्स पढ़ती हूँ तो सारे प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में गलत हो जाते हैं। मुझे मैथ से डर भी लगता है। अब समझो, पढ़ना, उसको अप्लाई करना, उसको रिवाइज करना, उसको एक्सिक्यूट करना, ये तीनों चारों अलग अलग बातें। जब टीचर पढ़ाता है तो समझ में आता है, आप पढ़ते हैं तो हो जाता है, बाद में करते हैं तो नहीं होता है। इस पे एक ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट और रिकॉल। कॉन्सेप्ट और रिकॉल। तो कॉन्सेप्ट समझना और रिकॉल करने के बीच में एक गैप आता है, प्रैक्टिस। यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो जाके आपके कंट्रोल में आएगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना होगा, यदि किसी पार्टिकुलर टाइप पे आपको ज्यादा दिक्कत है तो उस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे। यदि आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक मजबूत नहीं होगा। मतलब 3 स्टूडेंट है, एक को इजीली समझ में आता है तो कम क्वेश्चन करेगा उस टाइप का, तभी हो जाएगा। दूसरा जिसको थोड़ा सा कमजोर है, उसको उसी टाइप के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे। और तीसरा, वो ज्यादा ही कमजोर है तो उसको हर टाइप के या उस टाइप के क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम देना होगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने होंगे। ये दोनों तीनों काम आप करते हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जिन बच्चों ने ये किया उनका अच्छा हुआ है। एज ए गर्ल, एज ए स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा बिना पैनिक हुए ये सेमेस्टर को टाइम के साथ एडजस्ट करना होगा, सीखना होगा। यकीन मानिए आपका ये मैथ अच्छा हो जाएगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो डरते हैं वो जनरली अपना बेस्ट एफर्ट नहीं करते। थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए, टाइम का गेम समझिए, टाइम के साथ आपका डर खत्म होने लगेगा और आप बेहतर मार्क्स कर पाएंगे। अगला स्टूडेंट है शिवा जाट। ये SSC CGL का एस्पिरेंट है और ये बोल रहा है कि मेरे मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, स्कोर इंग्लिश में भी कम आता है। सिलेबस पूरा होने के बाद किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, ये हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। सिलेबस खत्म होने के बाद वो चाहता है मेरे मार्क्स आने चाहिए, बशर्ते कि आप ये समझ नहीं रहे कि सिलेबस पूरा होना अलग चीज़ है, उस पर रिविज़न करना अलग बात है, उस पर प्रैक्टिस करना अलग बात है। तो सिलेबस पूरा होने के बाद एक हमने अपने टेलीग्राम पे भी रिवीजन का एक पैटर्न बनाया हुआ है सिलेक्शन बैच के नाम से। 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन, और हर सब्जेक्ट को एक टाइम दिया हुआ है। हमने मैथ को 4 घंटे, इंग्लिश को 4 घंटे, GS को 3 घंटे, रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटे। इतना टाइम यदि आप देते हैं 12 से
14 घंटे तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 12 घंटे नहीं कभी आप कर सकते हैं, इसमें 1 घंटे अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। दूसरा, तुरंत नंबर नहीं आता है, प्रैक्टिस करना होता है, वीक पॉइंट पे काम करना होता है, टेस्ट के बाद एनालाइज करना होता है, उन एनालाइज किए गए टॉपिक के हिसाब से फिर उस टॉपिक पे काम करना होता है। ये दोनों तीनों चारों काम आप करेंगे तब तो ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा अधिकांश बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। नंबर के अकॉर्डिंग प्लीज ना पढ़ें, वीकनेस को ठीक करने पे काम करें। जैसे जैसे वीकनेस आपका ठीक होता जाएगा आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे, बशर्ते कि आप हर सब्जेक्ट को टाइम दें, वीक में 1 दिन रिवीजन को टाइम दें, एक अपना एरर रजिस्टर बनाएं, जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको नया मिल रहा है उसको अलग से लिखें, उस टॉपिक को जस्टिफाई करें। ये सारा चीज़ करेंगे तो आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। आज मैं थक गया हूँ, रात के 2:45 बज रहे हैं, तो आज 5 ही क्वेश्चन करते हैं। कल वाले सीरीज में 10 क्वेश्चन कर लेंगे और कोशिश करेंगे हर बच्चे का क्वेश्चन उसके सामने लाएं, ताकि उसको लगे कि यस मेरे भी सर ने समय दिया, मेरे भी प्रॉब्लम को सुना और जो सुझाव दिया उसको फॉलो करें। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, ताकि बाकी बच्चे भी जिनके जिस तरीके के डाउट हो उसको सॉल्व आउट कर सकें। और एक जो मुहिम है, वो बच्चा जो बिल्कुल नहीं आ सकता, घर से भी एक अच्छी तैयारी करें, उस मुहिम को बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, लगातार सेशन, लगातार क्लास, लगातार मेंटरशिप, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। खूब मेहनत करिए। थैंक यू। जय हिंद।